Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए व्यक्तिगत भी है और बहुत गहरी भी है। मैं जब किसी पुरुष के साथ काउंसलिंग या हीलिंग सेशन करती हूँ तो मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है। उसे उसकी परेशानी समझने में मदद करना, उसके भीतर अवेयरनेस लेकर आना और उसे अपने जीवन में बेहतर दिशा खोजने में सहायता करना। कई पुरुष सेशन के बाद सच में बेहतर महसूस करते हैं। उनकी सोच बदलती है, नेगेटिविटी कम होती है, कॉन्फिडेंस वापस आता है और वे अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार इसके बाद एक बहुत अजीब स्थिति पैदा होती है। कुछ पुरुष मुझे थेरेपिस्ट, टीचर या गाइड के रूप में देखना बंद कर देते हैं और रिलेशनशिप की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं। और तब मेरे मन में एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी महिला का किसी पुरुष को समझना, उसकी मदद करना और उसके साथ संवेदनशील होना हमेशा रिलेशनशिप को इनविटेशन समझा जाएगा? एक पुरुष मेरे पास बहुत गहरे डिप्रेशन से गुजरते हुए आया था। वह डाइवोर्स के बाद बहुत परेशान था और लंबे समय से मेडिकेशन पर था। बहुत लंबे समय से वो दवाइयाँ ले रहा था, डाइवोर्स उसका हो चुका था और बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में था। काउंसलिंग और उसके अपने प्रयासों के माध्यम से उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ। उसने अपने जीवन को दोबारा संभालना भी सीखा। पहले उसको नींद भी नहीं आती थी, खाना भी नहीं खाता था, बहुत ज़्यादा घुटन, बहुत ज़्यादा बेचैनी उसको होती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लग गया था। वो लाइफ को सेलिब्रेट करना सीख गया था। वो एक्चुअली एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने लग गया था जीवन को लेके। लेकिन बाद में उसने मुझसे कहा, मैं आपको टीचर के रूप में नहीं, एक गर्लफ्रेंड के रूप में चाहता हूँ, तभी मैं पूरी तरह से ठीक हो पाऊँगा। तो ये उसकी कंडीशन हो गई थी बाद में। उस वक्त मुझे बहुत गहराई से महसूस हुआ कि यहाँ समस्या केवल उस व्यक्ति की नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हीलिंग रिलेशनशिप नहीं होता। अक्सर बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी पैदा हो जाती है या वो इमोशनली इतना ओपन हो जाते हैं कि उन्हें सामने वाला व्यक्ति जो उनको हील कर रहा है, उनको वो इनविटेशन की तरह लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि हीलिंग रिलेशनशिप नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई थेरेपिस्ट, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट आपको हील कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बना लो या रिलेशनशिप में आ जाओ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इनविटेशन देना शुरू कर दो। जब कोई थेरेपिस्ट, काउंसलर या टीचर आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, आपकी बात सुनता है और आपको अपने भीतर देखने में मदद करता है, तो उससे आपके भीतर ग्रेटिट्यूड, अटैचमेंट और इमोशनल क्लोजनेस पैदा हो सकती है। जब भी कोई थेरेपिस्ट, काउंसलर इमोशनल सपोर्ट आपको देता है तो उससे एक्चुअली क्या है, वो हमारी बहुत नाजुक स्थिति होती है, तो हम उस समय वल्नरेबल होते हैं, ओपन होते हैं। तो उस समय हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड आता है, धन्यवाद का भाव आता है, अटैचमेंट भी हम फील कर सकते हैं क्योंकि हम अकेले हैं और हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो इमोशनल क्लोजनेस पैदा हो सकती है। लेकिन उस फीलिंग का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट भी आपके साथ वही रिलेशनशिप चाहता है।
हमें ये बात क्लियरली समझनी होगी कि आपके भीतर जो फीलिंग है उसका मतलब ये नहीं है कि थेरेपिस्ट भी आपसे रिलेशनशिप चाहता है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति से हीलिंग पाते हैं उसी व्यक्ति से इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कोई व्यक्ति हमें बिना जजमेंट के सुन रहा है, बिना ये अच्छा फ़ैसला लिए कि आप अच्छे हो, बुरे हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के, जब कोई व्यक्ति हमें सुनता है, हमें समझता है और उस समय हमारा हाथ पकड़कर डार्कनेस से बाहर आने में हमारी मदद करता है, तो हमारा मन उस व्यक्ति को अपनी इमोशनल सिक्योरिटी से जोड़ लेता है। लेकिन अटैचमेंट और लव एक ही चीज़ नहीं होती, और ग्रैटिट्यूड तथा रोमांटिक रिलेशनशिप भी एक ही चीज़ नहीं होती। हमें ये समझना होगा कि अटैचमेंट और लव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक उसी तरह ग्रैटिट्यूड और रोमांटिक लव रिलेशनशिप ये भी दो अलग चीज़ें हैं। मैं यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं कह रही हूँ, यह किसी भी जेंडर पर लागू हो सकती है। अगर कोई टीचर आपको आपकी सेक्सुअलिटी समझने में मदद करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके साथ सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप की मांग कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई टीचर आपको सेक्सुअलिटी समझने में मदद करता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके साथ सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप की मांग करें। अगर कोई काउंसलर आपकी इमोशनल प्रॉब्लम सुनता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आपकी पर्सनल पार्टनर बनने के लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई भी काउंसलर, कोई भी व्यक्ति आपकी इमोशनल प्रॉब्लम सुन रहा है, तो इसका अर्थ ये मत निकालें कि वो आपका पर्सनल पार्टनर बनने के लिए अवेलेबल है। प्रोफेशनल केयर को पर्सनल अवेलेबिलिटी मत समझिए। प्रोफेशनल केयर को पर्सनल अवेलेबिलिटी मत समझिए। और यहाँ मैं एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहूँगी। मैं एक महिला हूँ, मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी सेक्सुअलिटी है, मेरा अपना व्यक्तित्व है। लेकिन जब मैं किसी सेशन में आपके सामने होती हूँ, तो उस समय मेरी भूमिका आपकी हीलिंग और लर्निंग करना होता है। मेरे महिला होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मेरे शरीर, मेरी सेक्सुअलिटी या मेरे पर्सनल लाइफ पर कोई अधिकार मिल गया हो। मेरे महिला होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मेरे शरीर, मेरी सेक्सुअलिटी या मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई अधिकार मिल गया हो। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता है जब बार बार ये अनुभव होता है। एक महिला अगर किसी पुरुष को ज्ञान दे, उसे समझे, उसके साथ संवेदनशील हो, तो कुछ लोग उसकी उस भूमिका को स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें महिला में टीचर दिखाई देने की बजाय गर्लफ्रेंड दिखाई देने लग जाता है। यह केवल मेरे बारे में सवाल नहीं है, यह हमारे समाज के बारे में सवाल है। क्या हम किसी महिला को बिना सेक्सुअलाइज किए सुन सकते हैं? क्या हम किसी महिला को बिना सेक्सुअलाइज्ड हुए सुन सकते हैं? बिना काम वासना के, बिना रिलेशनशिप के? क्या हम किसी महिला से सीख सकते हैं बिना उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा के? क्या हम किसी महिला की इंटेलिजेंस, विजडम और गाइडेंस को उसके शरीर और उसकी सेक्सुअलिटी से अलग करके देख सकते हैं? क्या हम किसी महिला की इंटेलिजेंस, विजडम और गाइडेंस को उसके शरीर और उसकी सेक्सुअलिटी से अलग करके देख सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और यही अवेयरनेस हमें विकसित करनी है।
अगर आपको किसी महिला से अट्रैक्शन महसूस होता है तो अट्रैक्शन को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस अट्रैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको ये देखना होगा कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वह वास्तव में प्रेम है, अटैचमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, और हीलिंग के दौरान पैदा हुई इमोशनल डिपेंडेंसी है। आपको महसूस करना होगा कि क्या ये वास्तव में प्रेम है, अटैचमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद का भाव है, या मेरा अकेलापन है, या हीलिंग के दौरान पैदा हुई इमोशनल डिपेंडेंसी है। यही सेल्फ अवेयरनेस है। और अगर कोई वुमेन आपको क्लियरली कहती है कि वह आपकी टीचर, थेरेपिस्ट या गाइड की भूमिका में है, रिलेशनशिप में नहीं, तो उस बाउंड्री का सम्मान करना भी आपकी हीलिंग का हिस्सा है। क्योंकि असली हीलिंग ये नहीं है कि आप अपने हीलर को अपना बना लो। असली हीलिंग ये है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाओ। जिस व्यक्ति ने आपको अंधेरे से बाहर आने में मदद की है, उसके साथ चिपके रहना हीलिंग नहीं है। उस रोशनी को अपने भीतर पैदा करना हीलिंग है। इसलिए अगर आप मेरे साथ सेशन करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक वुमेन के रूप में नहीं, बल्कि एक टीचर, गाइड, ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें और मेरी बाउंड्रीज़ का सम्मान करें। मैं किसी की इमोशनल वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, और ना ही चाहती हूँ कि कोई मेरी संवेदनशीलता को रिलेशनशिप का नाम दे। हीलिंग में इंटीमेसी हो सकती है, लेकिन इंटीमेसी का अर्थ हमेशा रोमांस या सेक्सुअलिटी नहीं होता। जब भी आप हील हो रहे हो तो आपको किसी से गहरी आत्मीयता का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन इसे आप रोमांस का और सेक्सुअलिटी का नाम नहीं दे सकते। कभी कभी दो इंसानों के बीच सबसे सुंदर कनेक्शन वही होता है जिसमें कोई पोजेशन नहीं होता, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को बेहतर बनने में मदद करता है और फिर उसे स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने देता है। यह मेरे लिए अवेयरनेस है, ये मेरे लिए विजडम है, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, मेरी योग्यता है। और शायद हमें अपनी अगली जनरेशन को यही सिखाने की ज़रूरत है। महिला को केवल उसके शरीर से मत देखिए, उसकी बुद्धि को देखिए, उसकी चेतना को देखिए, उसके ज्ञान को सुनिए, और सबसे ज़रूरी उसे एक स्वतंत्र इंसान की तरह देखिए। धन्यवाद।